कि मर्दों और औरतों के हुकूक सेम है। यकीनन हुकूक दोनों के सेम है, इस माना में सेम है दोनों के हुकूक कि मर्द अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसको भी पूरी पूरी सजा मिलेगी, औरत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो उसको भी पूरी सजा मिलेगी। मर्द को मर्द होने की बेस पे अल्लाह बख्शेंगे नहीं कि क्योंकि तू आदमी था लिहाजा तूने अगर हुकूक में डंडी मार दी तो चूंकि तू आदमी है मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन दोनों के हुकूक की नेचर में बहुत फर्क है। तो इस्लाम के अलावा जो सेकुलर और लिबरल ताकतें हैं वो कहते हैं भाई मियाँ और बीवी दोनों क्या है, सेम है। लेकिन अल्लाह मियाँ का जो कानून है खवातीन से, बहुत माजरत के साथ अल्लाह मियाँ ने ये जो एक अदद मियाँ आपको अता फरमाया है, इसको घर का सरबरा बनाया है, ये विदाउट इलेक्शन वजीर आजम भी है, विदाउट सिलेक्शन और विद इलेक्शन ये घर का सदर भी है। नहीं ये बात बाज दफा हम पे हमारी मर्जी का सदर अक्सर ऐसे ही होता है, बाज दफा नहीं तो हमेशा ऐसे ही हो रहा होता है, नहीं आता। लेकिन जब कोई वजीर आजम या सदर बन जाए तो फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब लॉ बना दिया भाई लाल बत्ती पे रुकना है, आपने ग्रीन पे चलना है और स्पीड लिमिट इतनी है, आपको मैं सदर को नहीं मानता, ये मेरी मर्जी का नहीं है। भाई तू माने ना माने जब एक दफा सरबराह है तो आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो घर एक छोटी सी रियासत है जिसमें अल्लाह ताला ने मेरे और आप जैसे बेवकूफों को क्या बना दिया है, सदर बना दिया है। अब हमारी औरतों पर लाजिम है कि वो हमारी घर के अंदर बोलो इताअत करें, इज्जत भी दें, इताअत भी करें मादरत के साथ, इस बहाने शायद कुछ इज्जत हो जाए भाई। तो औरत पर दो हुकूक है। नंबर एक, सुपीरियर घर में मर्द है, औरत बोलो नहीं। नंबर दो, जो अमीर होता है ना उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। औरत को शौहर को क्या देनी पड़ेगी, बोलो इज्जत, इज्जत देनी पड़ेगी। आजकल ये इज्जत घरों से निकल रही है। शौहर की क्या जिम्मेदारी है, टोटली तमाम नान नफका अल्लाह ने मर्द के कंधों पे डाला है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा फरमाया सरबरा मर्द है। लेकिन दूसरी इसके बदले में अल्लाह ने मर्द पे जिम्मेदारियां भी ज्यादा डाल दी। भाई हमने तुम्हें सरबरा बनाया और तुम्हारी बीवी को दिया तुम्हें इज्जत दे, तो तुमने क्या करना है, उसको लौंडी और गुलाम नहीं समझेगा। एक तो सारा नान नफ्ता तुम्हारे कंधों पर है। दूसरी बात ये कि आप जब घर के सरबरा हो तो सरबरा का मतलब ये नहीं है कि अब आप चंगेज खान बन जाओ घर में। मैं आज बयान सुन के मुफ्ती साहब का बेगम सरबरा कौन है, मैं हूं। अब आप घर में ऐसे दाखिल हो जैसे हलाकू खान बगदाद पे हमला कर रहा है। हमारी नबी ने हमें जहां ये बताया कि मर्द सरबरा होता है, तो फिर आपने उस सरबराही को लेके चलना कैसे है वो भी बताया। 9 अज़वाज थी एट अ टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसे उनके साथ सलूक किया। मैं अक्सर एक हदीस हर जगह बयान करता हूँ, वो मैं इसलिए एक बयान करता हूँ कि बहुत सारी हदीसें बयान करेंगे टाइम लगेगा। एक पकड़ लो तो उससे बात बहुत तमीज से समझ में आ जाती है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं जिस जगह से बर्तन में मुंह लगा के पानी पिया करती थी, जब नबी मेरा बचा हुआ पानी पीते तो बर्तन को घुमा के उसी जगह अपने होठ मुबारक रखते जहां से मैंने पानी पिया। यह है मोहब्बत का इजहार। गुलामों और लौंडियों और बांदियों से इंसान उनको ऐसी इज्जत, बोलो ऐसी मोहब्बत नहीं देता। तो चंगेज खान नहीं घर में रहना, मोहब्बत के साथ बेगम के साथ मामलात घर में करने हैं, उसको टाइम देना है। अल्लाह मियां ने हर रिश्ते को कुरान में बयान किया और उस रिश्ते का नाम लिया। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन इंसान अपने भाई से, ब्रदर से भागेगा। तो भाई को अरबी में क्या कहते हैं, अख कहते हैं। अल्लाह ने भाई के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, भाई का लफ्ज़, जो अरबी में था अख का लफ्ज़। व उम्मिही, अपनी अम्मा से दूर भागेगा, अम्मा को अरबी में उम कहते हैं, उम ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाप से दूर भागेगा, बाप को अरबी में क्या कहते हैं, अब, अल्लाह ने अब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बीवी को अरबी में ज़ौजा कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने वहां ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। व साहिबतिही, अपने साथ रहने वाली से भी दूर भागेगा। यानी अल्लाह ने बीवी को जो लक़ब दिया वो साहिबा का दिया। साहिबा का मतलब जो आपके साथ हमेशा रहती। आप जहां जहां जा रहे हैं मादरत के साथ फुलतुर की तरह चिपकी हुई आपके साथ। ये लफ्ज़ गलत है लेकिन मुझे इसका कोई ऑल्टरनेटिव मिल नहीं रहा। फुलतुर चिपकता है ना, देखा होगा आपने भाई, जब रेशमी कपड़े होते हैं ना सर्दियों में तो कोई धागा चिपक गया, अब क्या होता है, आप उस धागे को यूं हटाओगे तो उंगली के साथ चिपक जाएगा वो, फिर आप यूं हटाओगे तो यहां से चिपक जाएगा, फिर आप उसको यहां से यूं करोगे तो इधर से चिपक जाएगा, वो हटता नहीं है। तो जब आपकी शादी हो गई तो ये बेगम आपके साथ क़यामत तक के लिए, अब्बा अम्मा नहीं चिपकते, भाई नहीं चिपकेगा। बेगम का अल्लाह ने जो लक़ब दिया है वो चिपकने वाली। अब जहां भी हो, तफरीह के लिए जा रहे हो बेगम, आउटिंग के लिए जा रहे हो बेगम, आपको फिर आप क्यों छोड़ कर आए हो वहां पे, तो भाई मैं भी लेके जाता हूं, मैं भी लेके जाता हूं। जब वसाइल हो, जब असबाब हो, जितने वसाइल जितने असबाब हैं, तो मैं आपको बता के थोड़ी लेके जाऊंगा। भी लेकर गया अपने घर वालों को, मैंने जहां जहां मुझे पॉसिबल हुआ मैं दुनिया में घुमाया उनको मैंने, और आइंदा भी घुमाने का इरादा है। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो जब बीवी पर्दा करती है, होम मेकर है, वो हाउस वाइफ है, तो उसके हाउस वाइफ होने का नाजायज फायदा उठाते, उसको घर की चार दीवारी में बंद करके ताला लगा के एलपी डाली उसमें, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और उसको कोई ख्याल नहीं है। तो ये खानदानी होने की अलामत नहीं है, खानदानी होने की अलामत बोलो नहीं है। तो इसलिए अपने घर में टाइम दिया करो,
मैं नहीं कह रहा हर जगह, बाज़ दफा इंसान दोस्तों की महफिल होती है, लेकिन जिस तरह से बाज़ लोगों की आदत है कि लिफ्ट ही नहीं कराना, ये गलत है। तो उसको आप टाइम दो, क्योंकि अल्लाह ने उसको साहिबा कहा है, आपके साथ रहने वाली, क्योंकि जब हो गई तो अब जिंदगी भर ये आपके साथ रहेगी। बच्चे बड़े होकर इधर उधर चले जाएंगे शादियां करके, अब्बा अम्मा से आप बाज़ दफा दूर हो जाते हो, भाई कमाने आए हुए अब्बा अम्मा को कमाने पैसे भेज रहे हो, महीने महीने फोन करते हो, हर हफ्ते फोन करते हो, लेकिन बेगम आपके साथ क्या हो गई अब, वसाइल ना हो तो एक अलग बात है नॉर्मली। इसलिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं, बेगम उनकी पाकिस्तान में है, तो अगर अल्लाह ने कुछ गुंजाइश दी है, क्योंकि मैं जब इस तरह का बयान करता हूँ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे थोड़ी इतने, तो भाई अगर गुंजाइश दी है तो अपने घर वालों को भी यहाँ अपने साथ बुला लो, इससे आपका इमेज भी अच्छा होगा। शरीफ आदमी है, बेगम को भी लेकर आए हुए, क्योंकि बेगम जिस तरह इंसान को कंट्रोल करती है, पुलिस भी ऐसे कंट्रोल